तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे यूज़ में आएंगे इस टर्म लेवल प्रॉब्लम को समझने में। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? नाउ द जनरल सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज px y डबल प्राइम प्लस qx y प्राइम प्लस rx y इज इक्वल्स टू sx। हमने इसे लीनियर इसलिए कहा क्योंकि y की हाईएस्ट पावर 1 है, y प्राइम की भी हाईएस्ट पावर 1 है और y डबल प्राइम की भी हाईएस्ट पावर 1 है, और ना ही y प्राइम और y का कोई प्रोडक्ट है, ना ही y और उसके किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, इसलिए ये लीनियर हुई। ऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं किया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और जो y का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए हमने इसे कहा सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इफ Sx इज आइडेंटिकली ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। आइडेंटिकली ज़ीरो होने का मतलब है वो हर पॉइंट पे ज़ीरो है। एक तो कोई फंक्शन हुआ जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर हमने एफ एक्स को इस तरीके से लिया है तो ये केवल x इक्वल टू 1 पे ज़ीरो है, बट दूसरे पॉइंट्स पे नॉन ज़ीरो है, तो ये एक नॉन ज़ीरो फंक्शन हुआ, ये आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं हुआ। आइडेंटिकली ज़ीरो यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो अगर एस एक्स इज आइडेंटिकली ज़ीरो देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। अब हम कंसिडर करेंगे बाउंड्री कंडीशंस को। तो वाई ए इज इक्वल्स टू C1, वाई बी इज इक्वल्स टू C2, जहाँ पर ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं, और वाई प्राइम ए इज इक्वल्स टू C1, वाई प्राइम बी इज इक्वल्स टू C2, और तीसरा केस है A1 वाई ए प्लस A2 वाई प्राइम ए इज इक्वल्स टू C1 एंड B1 वाई बी प्लस B2 वाई प्राइम बी इज इक्वल्स टू C2। तो इन्हें हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। बाउंड्री कंडीशंस मतलब किसी दो पॉइंट पे हमें जब y की वैल्यूज़ पता है या उसके डिफरेंशियल की वैल्यू पता है। अब अगर हम नोटिस करें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो थर्ड बाउंड्री कंडीशन है उसी से आप फर्स्ट और सेकंड बाउंड्री कंडीशन को डिराइव कर सकते हैं। अगर थर्ड बाउंड्री कंडीशन के अंदर हम A2 और B2 को ज़ीरो लें, आई मीन B1 A2 और B2 को अगर हम ज़ीरो लें तो हमें जो बाउंड्री कंडीशन मिलेगी वो फर्स्ट केस वाली मिलेगी, और अगर A1 और B1 को ज़ीरो लें तो हमें सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन मिलेगी। तो ये जनरल बाउंड्री कंडीशन हो गई, इसी से हम दूसरी बाउंड्री कंडीशंस को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इक्वेशन 1, जो ये इक्वेशन 1 है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको जब हम इन तीन में से किसी एक बाउंड्री कंडीशंस के साथ कंसिडर करते हैं तो हम उसे कहते हैं 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। नाउ इफ बोथ C1 एंड C2 आर ज़ीरो देन दीज बाउंड्री कंडीशंस आर होमोजीनियस। यहाँ पर भी अगर C1 और C2 भी ज़ीरो हैं तो बाउंड्री कंडीशंस को भी होमोजीनियस कहा जाता है। A boundary value problem is said to be homogeneous if differential equation and boundary conditions are homogeneous. जब Sx ज़ीरो होता है तो इस इक्वेशन को होमोजीनियस कहा जाता है। जब ये कांस्टेंट ज़ीरो होते हैं तो बाउंड्री कंडीशंस को होमोजीनियस कहा जाता है, और जब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी होमोजीनियस हो और बाउंड्री कंडीशंस भी होमोजीनियस हो, तब हम पूरी प्रॉब्लम को होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। Yx इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर y को ज़ीरो रखें, अगर होमोजीनियस है तो Sx तो ज़ीरो होगा ही। अगर y को ज़ीरो कंसिडर करें तो y प्राइम और y डबल प्राइम दोनों ज़ीरो आएंगे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो y इक्वल्स टू ज़ीरो जो होता है वो होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का एक
ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ट्रिवियल यानी कि जिसका कोई अधिक महत्व नहीं है, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बिकॉज रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ के अंदर अगर y इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं हम, तो यानी कि हमने इक्वेशन को ही 0 कर दिया, यानी कि हमारे पास कोई इक्वेशन है ही नहीं। तो इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, रियल वर्ल्ड केस में इतना इम्पोर्टेंस नहीं। इफ पैरामीटर लैम्डा अकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री कंडीशंस, a non-trivial solution is possible for particular values of lambda। अगर लैम्डा कोई एक पैरामीटर जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, वो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में या बाउंड्री कंडीशंस में हमें मिलता है, तो एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर केस में हो, बट हो सकता है बट लैम्डा के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, हर वैल्यू के लिए नहीं, कुछ वैल्यूज़ के लिए। तो जिन लैम्डा की जिन वैल्यूज़ के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि y का कोई फंक्शन मिल सकता है हमें, x का कोई फंक्शन y के फॉर्म में। तो वैल्यूज़ जिन लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए हमें मिलता है उन्हें हम कहते हैं आइगन वैल्यूज़, और जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होता है, हर लैम्डा के लिए अलग सॉल्यूशन मिलता है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं आइगन फंक्शन। और जो एंटायर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, जो पूरी प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। अब हम कंसिडर करेंगे एक सिंपल एग्जांपल, फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ y डबल प्राइम प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। हमने इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर के हेल्प से लिखा d स्क्वायर प्लस लैम्डा y इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बनी m स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, जिससे हमें m की वैल्यूज़ मिली प्लस माइनस आयोटा रूट लैम्डा। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आती है तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है CF, उसे हम लिखते हैं e टू द पावर अल्फ़ा x c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा जो होती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 है और बीटा इज इक्वल्स टू रूट लैम्डा है। तो अल्फ़ा 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म हमारे पास 1 बन गई। तो हमारे पास CF बचा c1 कॉस रूट लैम्डा x प्लस c2 साइन रूट लैम्डा x। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जब हमने सॉल्व किया तो क्योंकि RHS 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमें 0 मिला। तो जनरल सॉल्यूशन जो मिला इस इक्वेशन का वो था CF प्लस PI, तो PI 0 हो गया, तो हमारे पास बचा c1 कॉस रूट लैम्डा x प्लस c2 साइन रूट लैम्डा x। तो हमने इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c1 रूट लैम्डा साइन रूट लैम्डा x प्लस c2 रूट लैम्डा कॉस रूट लैम्डा x। अब पहले केस में हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है y0 इज इक्वल्स टू 0, y प्राइम 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y0 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि जब यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y0 मिलना चाहिए। तो हमने वही किया, cos 0 1 हुआ एंड sin 0 0, तो हमारे पास बचा c1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस हो गई वो हो गई y इज इक्वल्स टू c2 साइन रूट लैम्डा x। अब हमें पता है y प्राइम 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने y प्राइम 1 की वैल्यू y प्राइम में ये वैल्यूज़ पुट की और साथ में c1 इक्वल टू 0 भी पुट किया। तो हमारे पास बचा 0 इज इक्वल्स टू c2 रूट लैम्डा कॉस रूट लैम्डा। अब अगर हम c2 को 0 पुट करेंगे तो हमें y इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमने कहा c2 रूट लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जिससे कि हमें मिला कॉस रूट लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और हम जानते हैं सिर्फ ऑड पावर्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 का ही कॉस 0 होता है, कॉस पाई बाय 2, कॉस 3 पाई बाय 2। इसलिए हमने लिखा कॉस 0 इज इक्वल्स टू cos root lambda is equals to 0 is equals to cos 2n minus 1 pi by 2, where n belongs to natural numbers। इससे हमें लैम्डा की जो वैल्यूज़ मिली वो थी लैम्डा n इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2 होल स्क्वायर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस मिले yn x इज इक्वल्स टू c2 साइन 2n माइनस 1 पाई बाय 2 x, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स।
यहाँ पर लैम्डा एन हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं और वाई एन हमारे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।